जय हिंद दोस्तों। मैक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ पावर में आए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार डॉलर की सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए कई सारे जो इनिशिएटिव्स है वो ले रहे हैं। इस इनिशिएटिव के साथ वो चैलेंज कर रहे हैं ब्रिक्स नेशंस को, जो ब्रिक्स करेंसी के साथ में डॉलर के प्रोमिनेंस को खत्म करना चाहते हैं या विश्व को एक अनादर रिजर्व जो करेंसी है वो अवेलेबल करवाना चाहते हैं। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज है डॉलर को बचाए रखना, क्योंकि बार बार अलग अलग देशों पे जो अमेरिका द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं जिसमें प्रोमिनेंटली रशिया है, वो एक अल्टरनेटिव की तलाश बाकी लोग कर रहे हैं। इंडिया लगातार इन सैंक्शंस के कारण, अपने ट्रेड डेफिसिट के कारण या विश्व में उसका जो व्यापार है उसके कारण उसका जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है और वो लगभग 85-86 का जो मार्क है उसको टच कर चुका है। इस कंडीशन में इंडिया भी चाहता है कि रुपए की जो वैल्यू है वो और ज्यादा डिवेल्युएट ना हो, इसलिए वो एक अल्टरनेटिव जो है उसकी तलाश करना चाहता है। अब इन सारे कंडीशंस पर एक बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और अपने उस चीज को लेकर दोहराया है वार्निंग को, दैट इफ ब्रिक्स नेशन ब्रिंग्स व्हाट ब्रिक्स करेंसी, या कहीं ना कहीं वो यूएस को क्या करना चाहते हैं, दूसरा एक अल्टरनेटिव देंगे, तो दे गुड से गुड बाय टू द सेलिंग यूएस गुड्स इन मींस देयर गुड्स इन यूएस, क्योंकि यूएस उनके ऊपर 100% जो टैरिफ है वो टैरिफ लगाने वाला है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि मैक्सिको और कनाडा पर 25% का जो टैरिफ है वो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा दैट द आइडिया दैट ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर व्हाइल वी स्टैंड बाय एंड वॉच दिस ओवर, we are going to require commitment from these seemingly hostile countries that they will neither create a BRICS currency nor back any other currencies to replace the mighty US dollar। मींस इनका कहना है कि वो इन नेशन से एक कमिटमेंट चाहते हैं कि न तो वो ब्रिक्स करेंसी का क्या करेंगे, बनाएंगे, न ही क्या करेंगे वो डॉलर को रिप्लेस करने के लिए किसी और करेंसी पर फोकस करेंगे। अगर वो करेंगे तो दे विल गोइंग टू फेस 100% टैरिफ एंड शुड एक्सपेक्ट से गुड बाय देयर सेलिंग देयर गुड्स इन वंडरफुल यूएस इकोनॉमी। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये समझ ले कि उन पे 100% टैरिफ होगा और वो अपना सामान यूएस इकोनॉमी में नहीं बेच पाएंगे। There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade anywhere in any country that say the hello tariff and the goodbye to America। उनका कहना है कि कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि ब्रिक्स जो करेंसी है वो ब्रिक्स नेशन ब्रिक्स करेंसी बनाकर डॉलर को रिप्लेस कर देंगे, और अगर ऐसा करते और कोई कंट्री ब्रिक्स करेंसी को एक्सेप्ट करती है तो वो ये मान ले कि वो गुड बाय कह रहे हैं इसको, अमेरिका। इसको आप थ्रेट माने या क्या, बट हाँ यही एक रियलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने पर्टिकुलर ट्वीट के थ्रू या अपनी पॉलिसीज के थ्रू वर्ल्ड को चेता रहे हैं कि अगर आप नई करेंसी पर जाते हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी आपके लिए क्लोज हो जाएगी। अगर ब्रिक के बारे में बात करें तो ब्रिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इन 2001 बाय द गोल्डमैन सैक्स चीफ इकोनॉमिस्ट जिम ओनील्स रिसर्च पेपर, और उसी आधार पर उन्होंने क्या किया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया था। इसी बेसिस पे 2001 में ब्रिक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ा और ये ब्रिक्स बन गया। वर्तमान में 2023 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब यूएई जो है इसके जोड़ने के बाद में, और 2025 में आपका इंडोनेशिया के जुड़ने के बाद ये 10 देशों का एक ग्रुप जो है वो बन गया, जो वर्ल्ड का लगभग 40% प्लस पॉपुलेशन जो है उनको इंक्लूड करता है। अब ब्रिक्स करेंसी रिजल्ट में आएगी या नहीं ये देखने का है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने इन कमिटमेंट के साथ या ये जो थ्रेट है इनको लेकर कहां तक आगे जाते हैं ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। क्या इंडिया को इन करेंसी की तरफ स्विच करना चाहिए या नहीं, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स